नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्विप का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनाना। तो चलिए देखते हैं कि हम इस तरीके की डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तो मैं रेविट पे आ गया हूं और एक प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है। ये जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद में आप देख सकते हो मेरे पास में एक सिंपल बॉक्स ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, इस बॉक्स ऑफ बिल्डिंग में मुझे वो डिज़ाइन बनानी है। वो डिज़ाइन बनाने के लिए मैं कंपोनेंट्स में जाके मॉडल इन प्लेस में चला जाऊंगा और यहाँ से वो कैटेगरी जो है मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि किस कैटेगरी में मुझे एक्चुअली में वो स्विप बनाने हैं। तो स्विप बनाने के लिए मैंने ले लिया बेसिक एक केस वर्क ले लिया है। ओके, देन केस वर्क में मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे मैं अभी नाम दे रहा हूँ डिज़ाइन टू। मैंने एक डिज़ाइन टू नाम दे दिया है। उसके बाद में मुझे सबसे पहले स्विप सेलेक्ट कर लेना है। स्विप सेलेक्ट कर लेने के बाद में अब मुझे ये स्विप जो है इसके टॉप में बनाना है। तो टॉप में बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका प्लेन सिलेक्ट करूंगा कि किस प्लेन में मुझे काम करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे वर्क प्लेन्स में जाके पिक अ प्लेन करना पड़ेगा। जैसे मैं पिक प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ देन मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि पाथ स्केच करने का। तो सबसे पहले मैं स्केच कर लूंगा पाथ को। मैं मुझे फुल चारों साइड में चाहिए तो मैं 4 साइड में यहाँ पे पाथ को स्केच कर लेता हूँ। चारों साइड में मैंने पाथ को स्केच कर लिया। पाथ को स्केच करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का डॉटेड लाइन का ये आ जाएगा। डॉटेड लाइन आ जाएंगे तो आपको इसी जगह पे इसका प्रोफाइल बनाना है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इसको पहले ओके कर दो। ओके करने के बाद में आप यहाँ पे एक तो सिलेक्ट प्रोफाइल कर सकते हो। कोई भी जो आपके रेविट में जितने भी प्रोफाइल्स है उसमें से आप कोई भी एक प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल में आप खुद बनाओगे। तो मैं एडिट प्रोफाइल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ जिस व्यू में मैं उसे बनाना चाहता हूँ। तो मैं इस व्यू में आ गया। इस व्यू में आने के बाद में मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया 2x2 का। ठीक है, एक 2x2 का या फिर 1.5 का ले लेता हूँ मैं। एक यहाँ पे आपको प्रोफाइल सबसे पहले बना देनी है। मैंने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद में अब मैं यहाँ से कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बना लूंगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी एक डिज़ाइन बना लूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं एक यहाँ से ऐसा लाइन ले लूंगा। लाइन लेने के बाद में यहाँ पे मैं वो सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लूंगा। सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद में यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। तो ये कुछ मतलब सही नहीं बनाया तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। कुछ और तरीके का सर्कल बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद में मैं कुछ इस तरीके का सर्कल यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एस टाइप का आपको यहाँ पे ये बन जाएगा। ये बनने के बाद में मैं इसको क्लोज कर दूंगा। जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है वो डिलीट मार दूंगा एंड इस प्रोफाइल को क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा प्रोफाइल क्लोज हो गया है। प्रोफाइल क्लोज हो जाने के बाद में यू जस्ट हैव टू हिट द फिनिश एडिट मोड। ओके, जैसे ही मैं ग्रीन पे टिक करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा एडिट मोड फिनिश हो गया है। देन ओके, आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये जो मॉडल है ये बन गया है। ये मॉडल बन जाने के बाद में अगर आपको कोई एडिटिंग करना है तो डबल क्लिक करके आप इसमें जाके एडिट कर सकते हो। अगर एडिट नहीं करना है और जस्ट मटेरियल अप्लाई करना है तो आप इसको बाहर से सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पे मटेरियल्स में जाके यहाँ से आप इसे मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैं क्लैड वाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जैसे उसे अप्लाई कर दूंगा तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोफाइल मैंने बना लिया है। एंड ये स्विप कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम सिमिलरली आप इस वॉल पे भी स्विप बना सकते हो। तो वॉल पे स्विप कैसे बनाओगे, वॉल पे स्विप बनाने के लिए सिंपली आप फिर से स्विप मोड पे चले जाना है। मैंने केस वर्क ले लिया है। देन इसको मैं लिख देता हूँ विंडो फ्रेम। ठीक है, विंडो फ्रेम लिख देने के बाद में मुझे स्विप बनाना है। स्विप लेकिन बनाना है फ्रंट फेस पे। तो सबसे पहले मैं पिकअप लाइन करूंगा। फ्रंट फेस सिलेक्ट कर दूंगा। फ्रंट फेस सिलेक्ट करने के बाद में मुझे पाथ सिलेक्ट करना है। तो पाथ ले लिया मैंने रेक्टेंगल। देन रेक्टेंगल पाथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल पाथ ड्रॉ करने के बाद में अब आपको यहाँ पे कुछ लाइक यहाँ पे प्रोफाइल बनाना है। तो प्रोफाइल ये जैसे ही आपका पाथ हो जाता है आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में एडिट प्रोफाइल में चले जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको ये जो डॉटेड लाइन वाला फ्रेम जो आता है वहां पे आपको अपने डिजाइन बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक डिजाइन बना लेता हूँ। वो है कुछ इस तरीके का। इस तरीके का मैंने डिजाइन बना लिया। डिजाइन बना के बाद में मैं इसे फिनिश कर देता हूँ एंड ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्विप यहाँ पे बन गया है। तो अभी ये स्विप को आपको यहाँ पे मटेरियल देना है तो आप सिंपली यहाँ से मटेरियल दे सकते हो। जैसे ही हमने अदर
मटेरियल अदर कंपोनेंट्स को दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप स्विप का यूज़ कर सकते हो। देन इसका जो है आप स्विप का यूज़ करके मल्टीपल डिज़ाइन आप बना सकते हो फॉर एलिवेशन पर्पस एंड ऑल। सो इस तरीके के मैं वीडियो सिंपल सादे एंड सादे लैंग्वेज में बनाता रहूँगा हमेशा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरीके के वीडियोस बनाने में। सो थैंक यू सो मच गाइस।